अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन और देखेंगे कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड्स की सल्फोनेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेंजीन जो है वो किस तरह से H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में रिएक्शन करता है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड, हाइड्रोनियम आयन और साथ ही इसके बाईसल्फ़ेट आयन बनते हैं। तो देखें, सबसे पहले अगर इसे हम ओपन करके लिखें तो इसमें ये जो लोन पेयर रखने वाला ऑक्सीजन होता है, चाहे वो ये हो या फिर ये हो, ये इस पे भी लोन पेयर मौजूद है। तो ये अटैक करेगा हाइड्रोजन पर जो सल्फ्यूरिक एसिड के दूसरे मॉलिक्यूल पर मौजूद है। जब ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर तो ये वाली प्रोडक्ट बनेगी। इस प्रोडक्ट को ज़रा हम गौर से देखें तो इस पे ये जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस पॉजिटिव आयन पे अटैक कर देगा। ये जो केट आयन है इस पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो ये यहाँ से H2O वाटर मॉलिक्यूल बना देगा और साथ ही इसके बनेगा हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड और साथ नेगेटिव हाइड्रोजन आयन। तो ये जो है इसके साथ दोबारा रिएक्शन करेगा और हाइड्रोनियम आयन बना देगा जो कि ये खड़ा हुआ है। तो इसके साथ ही अब ये जो हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड बना है, अब असल में इसका काम ये है कि ये जो है वो बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है। चूँकि इस पर पॉजिटिव चार्ज पार्शल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जो कि जिस पर ये डीलोकलाइज्ड बांड या डबल बांड जो बेंजीन का है ये अटैक करेगा और इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगी ये वाली। तो साथ ही यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, चूँकि ये जो बांड है ऑक्सीजन वाला ये ब्रेक अप हो जाएगा और यहाँ पर बेंजीन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो डीलोकलाइज्ड है, तो ये मूव करता हुआ ये बांड इस पर अटैक करेगा तो ये मूव करता हुआ यहाँ पर आ गया। अब ये बांड इस पर अटैक करेगा तो ये मूव करता हुआ यहाँ पर आ गया। अब ये हाइड्रोजन आयन जो है वो हमारे पास जो हाइड्रोजन का एटम मौजूद है, ये हाइड्रोजन का एटम जो है ना वो इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर देगा और इस तरह से इसकी बेंजीन की जो है वो 3 डबल बॉन्ड्स पूरे हो गए। तो इस तरह से अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद है, यानी अब इसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड में तब्दील होने के लिए सिर्फ एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है। अब ये हाइड्रोजन जैसे ही अटैक करेगा, जो कि पहले ही रिएक्शंस में मौजूद है, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड इस तरह से बन गया। अब साथ ही हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कि ओलियम जो है, जो जिसे सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, अब ये ओलियम जो है वो हमें किस तरह से हेल्प आउट करेगा सल्फोनेशन करवाने में। ओलियम का फार्मूला होता है H2S2O7। तो ये H2S2O7 जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो ये भी जो है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें भी ऐसे ही होता है कि ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में जो सेंट्रल ऑक्सीजन मौजूद है, इसे ओपन करके लिखें तो इस पे लोन पेयर जो मौजूद है ये अटैक कर देता है हाइड्रोजन पर। जैसे ही ये हाइड्रोजन पर अटैक करता है तो हाइड्रोजन आगे यहाँ पर अटैच हो जाता है और यहाँ पर पार्शल और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है इस ऑक्सीजन को ऊपर। चूँकि ये अपना लोन पेयर लूज़ कर चुका है, खो चुका है, तो अब इस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर ये जो यहाँ पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें से ये अटैक कर देगा।
सल्फ़र और ऑक्सीजन के दरमियान। तो जैसे ही ये अटैक करेगा, यहाँ पर हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से लूज़ हो जाएगा, तो ये सल्फ़र ट्राईऑक्साइड हमारे पास बन जाएगा। सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बन जाएगा और एक H2SO4 का मॉलिक्यूल भी बन जाएगा। अब ये नेक्स्ट जो है वो हम इसका टॉलीन के साथ करवाते हैं। तो टॉलीन ही फ़िनॉल के साथ करवाते हैं, सॉरी फ़िनॉल है ये। फ़िनॉल के साथ जैसे ही करवाएंगे तो ये सल्फ़र पर अटैक करेगा और इस बाकी मैकेनिज़्म इसका वैसे ही है जैसे हमने पीछे पढ़ा। तो जैसे ही ये अटैक करेगा सल्फ़र पर, तो इस तरह से इसमें जो है वो डीलोकलाइजेशन पैदा हो जाएगी और इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाएंगी। अब ये वाला जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ है उस पर उसने अटैक कर दिया है। ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर था उसने अटैक कर दिया है। तो इस तरह से ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर पैदा हो गया और ये हाइड्रोजन तो वैसे ही मौजूद है। अब ये सल्फ़र के साथ जो है ऑक्सीजन अटैच है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो देखते हैं कि सबसे पहले जो है वो ये वाला ऑक्सीजन जो है ना वो दोबारा रिहेबिलिटेट होगा और ये बॉन्ड वापस चला जाएगा। अब ये जो है डबल बॉन्ड इसमें से ये रिहेबिलिटेट होगा, ये वापस चला जाएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो डीलोकलाइज है, तो ये मूव करेगा, नेक्स्ट इस पर बॉन्ड अटैक करेगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास नेक्स्ट ये इस तरह से ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा तो पीछे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यानी जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आएगा इस पर हाइड्रोजन अटैक कर देगा और ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास ये बन जाएगा इसका मॉलिक्यूल। अब इसे जो है ना वो इस पे जो है वो एक हाइड्रोजन की एक प्रोटॉन की ज़रूरत है जिससे जो है ना इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी।